एक समय की बात है। ढोलपुर गांव में रघु नाम का लड़का रहता था। रघु बहुत गरीब था। उसके पास कोई काम नहीं था। इस गांव में मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा, क्यों ना मैं दूसरे गांव जाकर काम ढूंढूं। इसलिए वह काम ढूंढने दूसरे गांव जंगल के रास्ते जाने लगा और तभी उसे सामने एक जख्मी हिरन दिखाई दिया। अरे, यह क्या? लगता है यह हिरन बहुत जख्मी है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रघु हिरन के पास जाकर उसे देखता है। पास में ही जख्म ठीक करने वाले पौधे होते हैं। उसमें से कुछ पत्ते तोड़कर वह हिरन के जख्म पर लगा देता है। तभी देखते ही देखते वह हिरन एक सुंदर परी में बदल जाता है और वह परी बोलती है, सुनो रघु, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह तो मेरा फर्ज था। मैं तुम्हारी परिस्थिति जानती हूँ, इसलिए यह लो जादुई जूते, जिन्हें पहनकर तुम्हें एक मंत्र बोलना है और इसे पहनकर कूदने पर तुम्हें सोने का सिक्का मिलेगा। मंत्र यह है। और परी ने मंत्र रघु के कान में बताया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक बार में एक से अधिक सिक्का मत निकालना, क्योंकि हर बार कूदने के साथ साथ तुम थोड़े थोड़े छोटे हो जाओगे। जिस दिन तुम इसका प्रयोग नहीं करोगे उस दिन पहले की तरह लंबे हो जाओगे। अगर एक साथ तुमने इसका ज्यादा इस्तेमाल किया तो तुम मक्खी की तरह छोटे से हो जाओगे। क्यों, याद रहेगी ना यह मेरी बात? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल याद रखूंगा। जादुई जूते मिलने पर रघु तो बहुत ही खुश हुआ। चलो देखता हूँ, कूदने पर सच में सोने का सिक्का मिलता है या नहीं। चक्का पक्का चक्का, दो मुझे सोने का सिक्का। और सच में उसे एक सोने का सिक्का मिला। यह देखते ही रघु बहुत खुश हुआ अरे वाह, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। और वापस घर की ओर जाने लगा। और रास्ते में उसे एक चोर ने रोका और कहा, तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। डर के मारे रघु ने वह सोने का सिक्का उसे दे दिया। तभी चोर ने उससे पूछा तुम्हारे पास यह सिक्का कहाँ से आया? और भोले रघु ने खुद की जान बचाने के लिए चोर को जादुई जूतों के बारे में सब बताया। चोर हंसा और बोला, भला ऐसे कोई जूते होते हैं? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? मैं नहीं मानता। जरा मुझे कूद के तो दिखाओ। और तभी रघु ने जूते पहनकर मंत्र बोला। चक्का पक्का चक्का, दो मुझे सोने का सिक्का। कूदने के बाद सोने का सिक्का निकल आया। यह देखते ही चोर बहुत खुश हुआ और बोला, अरे वाह 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 वाह, सच्ची में सोने का सिक्का निकल आया। अब तो मुझे चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। अभी तो मैं ऐसे ही अमीर बन जाऊंगा। और वह रघु से जूते लेकर चला गया। पीछे से रघु ने आवाज लगाई, अरे भाई सुनो, परी ने ज्यादा लालच करने से मना किया है और कहा था कि सुन तो लो। कहाँ जा रहे हो? सुनो तो। चुप, एकदम चुप। आज तो मैं पूरा दिन भर कूदूंगा और बहुत सारे सोने के सिक्के निकलेंगे। चक्का पक्का चक्का, दो मुझे सोने का सिक्का। एक, दो, तीन, चार, सौ। ऐसा करते करते वह बहुत कूदा और उसे पता ही नहीं चला कि उसका कद कब कम हो गया। जब वह थक कर बैठ गया तब उसकी नजर अचानक सामने पड़े सिक्कों की तरफ गई और वह हैरान हुआ। अरे, ये क्या? ये सिक्के अचानक इतने बड़े कैसे हो गए? पर जब वह आसपास देखने लगा तो सब उसे बड़ा ही नजर आने लगा। यह पेड़ अचानक इतना लंबा कैसे हो गया? अरे बाप रे! देखते ही देखते वह मेंढक के सामने आ गया। हैं? ये क्या है? उधर रघु मन ही मन सोच रहा था, न जाने उस चोर के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। और अचानक परी सामने आई। रघु, चिंता मत करो, उस चोर को उसके किए की सजा मिल चुकी है। लेकिन तुम कभी भी लालच मत करना और सच्चाई के रास्ते पर चलना। आखिर में रघु की महत्वपूर्ण बात न मानकर चोर को उसकी किए की सजा मिल गई।